आज आप सबको मेरी तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। मेरी क्रिसमस टू यू all the happiness, all the bells, all the merry, all to you, and happy new year in the coming days very soon as the new year rolls into our life and we get on to the next phase. आज हमारा टॉपिक है, विषय है प्यूबर्टी इन गर्ल्स, यानी कि जो हमारी छोटी छोटी बेटियां होती हैं वो जब बड़ी होने लगती हैं और किशोर अवस्था यानी एडोलेसेंस में जाने लगती हैं, उनका जब यौवन शुरू होता है तो यौवन का जो आरंभ है, यौवनारंभ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कैसे हमारी छोटी सी बिटिया बड़ी होकर एक सुंदर सी स्त्री बनती है। और इसमें जो हमारी बातचीत है, इसी सारे जो बदलाव शरीर में आते हैं उनके बारे में जानकारी है। मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य विषय है चर्चा का, जिसके बारे में हम सभी जिज्ञासा में रहते हैं कि हमारी बेटी बड़ी हो रही है, अब हमारी बेटी जो है उसके शरीर में क्या बदलाव होंगे। अच्छा, ये पहले से ही 9-10 साल की हो गई है, इसके महीने कब आएंगे, कितना लंबा कद खींचेगी, कब इसकी माहवारी आएगी, कब इसके स्तन बनेंगे, मैं उसको उसके बारे में क्या जानकारी दूँ। मेरी बेटी क्या पहले से जानती है इसके बारे में? जो जानकारी उसे है, क्या वो आवश्यक है, अनिवार्य है, क्या वो संपूर्ण है, क्या वो स्कूल विद्यालय की तरफ से प्राप्त हो चुकी है, क्या उस किताबों में लिखी है, क्या वो पहले से ही संसार में होती हुई, समाज में होती हुई घटनाएं, गतिविधियों से परिचित है कि किस तरह से सभी लड़कियां बढ़ती हैं, या फिर माँ होते हुए आपको जानकारी देने की ज़रूरत है तो कितनी ज़रूरत है, और क्या आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए और क्या बिटिया को आपको पहले से समझा देना चाहिए ताकि वो उसी के हिसाब से बड़ी हो और उसको पता हो कि उसके शरीर में क्या क्या बदलाव होंगे, ताकि उसके लिए वो अचंभे की बात ना हो, वो किसी बात से घबराए ना और वो उसको संपूर्ण रूप से स्वीकार करे और उसके साथ वो खुश हो। पहले ये जान लेते हैं कि जो लड़की होती है उसके महीने किस उम्र पे आते हैं। बेटी आपकी 9 साल की उम्र की हो जाती है तो उसके बाद कभी भी उसके महीने शुरू हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 9 साल की उम्र पर हो, ज़रूरी नहीं है 13 पर हो, ज़रूरी नहीं है 16 पर हो। सभी के शरीर की अपनी प्रक्रिया है। पहले 11 से 13 साल की उम्र मानी जाती थी आम तौर पे जिस पे महीने आते हैं, पर अब देखा गया है कि जैसे जैसे जनरेशन्स बदल रही हैं, हमारी बेटियां हृष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, तो उनकी माहवारी जल्दी आ रही है और कुछ बच्चियों की तो 9 साल की उम्र पे भी माहवारी आ जाती है। अटपटा लग रहा होगा, पर अगर 9 साल की उम्र से माहवारी आए या 16 साल की उम्र तक माहवारी न आए, 9 से 16 नॉर्मल माना जाता है। आमतौर पे उसका जो एवरेज है वो ये है कि जो माहवारी है वो 16 और 9 के बीच में करीबन 13 साल की उम्र पे 7वीं 8वीं कक्षा में आएगी, पर उससे पहले बाद में भी आ सकती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पहले तो मैं बता दूं कि जो किशोर अवस्था में जब हमारी बिटिया यौवन का आरंभ करती है तो सर्वप्रथम उसके शरीर में थोड़े से बाल आने शुरू होते हैं, जो कि बाहां कांख के नीचे हो सकते हैं या गुप्तांग में भी हल्के हल्के आने शुरू होते हैं। तो जो बाल बिल्कुल पतले पतले बच्चों वाले थे, उसकी जगह हल्के से लंबे, मोटे, गाढ़े रंग के, काले रंग के और घुंघराले भी बाल आ सकते हैं कांख यानी कि आर्मपिट, एक्जिला, अंडरआर्म में, और गुप्तांग यानी कि प्यूबिक एरिया में, प्राइवेट पार्ट्स में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। ये हल्के फुल्के आने शुरू होते हैं। थोड़ी सी बिटिया कद को खींचती है और उसके बाद आप देखेंगे कि उसके स्तन भी बनने शुरू हो जाते हैं। स्तन हल्के हल्के बनने शुरू होते हैं और उसके बाद वो बढ़ते जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया में जिसमें बाल और बढ़ते जाते हैं, कद और खींचती जाती है, स्तन और बढ़ते जाते हैं। जो पहली बार जब स्तन बनने के आपको दिखाई देते हैं, तब से लेके करीब 1.5 साल बाद महीने शुरू होते हैं आमतौर पर। तो ये रहता है। और जो महीने हैं, शुरू में जब महीने आते हैं तो बिना दर्द के भी आ सकते हैं, दर्द सहित भी आ सकते हैं। आम तौर पे बिना दर्द के महीने आते हैं शुरू में, और जो महीने होते हैं
वो ज़रूरी नहीं है कि शुरू में जब महीने आए वो बिल्कुल टाइम पर आए, थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, कभी कभी 1-2 महीने टाप सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4-6 महीने ना आए पहले महीने के बाद। पर ये सारे जो महीने हैं इसको रेगुलराइज होते, यानी कि सामान्य गतिविधि में आते हुए, गति में आते हुए कई बार 1 से 3 साल का समय लग जाता है बेटियों को। वैसे तो आपको मालूम है कि महीने जो होते हैं हर 28-30 दिन पर आते हैं। कई लड़कियों के महीने 21 दिन पर भी आते हैं, कईयों को 35 दिन पर भी आते हैं। पर ये जो उसकी साइकिल है, जो उसकी क्रियाकर्म है, इसको बंधते हुए करीबन 1 से 3 साल का समय जा सकता है। शुरू में महीने हो सकता है कि बिल्कुल दर्द के बिना आए, उसके बाद महीने दर्द के साथ आने शुरू हो जाएं। दर्द के साथ आने वाले महीने की भी घबराने की बात नहीं होती। जो मैं कह रही हूँ, कम दर्द और ज़्यादा दर्द या बिना दर्द। तो दर्द वाले जो महीने होते हैं उसमें जो बेटी है आपकी, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का अंडा बनाने शुरू हो जाती है नियमित रूप से। और आम तौर पे जो साइकिल्स में अच्छा अंडा बनता है उसमें हल्का फुल्का दर्द भी आता है। महीने जब बेटी को आते हैं तो तब तक उसके स्तन बन चुके होते हैं और उसको स्तन को सपोर्ट करने के लिए जो वस्त्र हैं, यानी कि ब्रेजियर ब्रा पहनने की आवश्यकता आ ही जाती है। और जब महीने शुरू होते हैं तो कभी कभी जब दर्द होती है तो दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह से दवाई भी दी जा सकती है। और जो महीने हैं इसमें अगर कोई दर्द हो तो गर्म पानी की बोतल से सेक कर सकते हैं, हॉट वाटर बैग रख सकते हैं, हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। और बच्ची को समझाना पड़ता है कि हाँ, अब इसी तरह से रहेगा और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे भी महीने आते हैं, दादी को भी महीने आते हैं और दादी को तो महीने अब ख़त्म भी हो गए। ऐसा नहीं है कि सारे उम्र आपके आएंगे और महीने आने की वजह से ही आप अंडा बनाती हैं और आप माँ बन सकती हैं। तो ये तो भगवान की देन है, इससे घबराने की बात नहीं। महीने आने का मतलब ये नहीं कि हम स्कूल न जाएं, विद्यालय न जाएं, छुट्टी लें। शुरू में घबराहट होती है कि मैं किस तरह से अपने को संभालूंगी, मैं अपने कपड़े तो नहीं गंदे कर दूंगी, यदि मैं अपने आप को इतनी दर्द हुई तो मैं कैसे जाऊंगी, यदि मेरे कपड़े गंदे हो गए तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं वहाँ पे कैसे अपने कपड़ा, सैनिटरी नैपकिन, पैड जो भी है उसे बदलूंगी। ये सब समझाना पड़ता है कि बच्चे आप ही के साथ नहीं है, सभी के साथ है, और धीरे धीरे आप समझ जाएंगी। कई घरों में ये डर रहता है कि जो बेटी है उसके महीने आए हैं, अब वो स्कूल जाएगी तो अपने को कैसे संभालेगी। इस सब के बारे में हम ज्ञान देते हैं और बेटी को ये समझाना चाहिए कि बिल्कुल बैठ जाना नहीं है, बिस्तर में लेट जाना नहीं है। अगर शरीर साथ दे रहा है और इतनी थकान नहीं हो रही तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अगर आप करेंगी, वॉक करेंगी, वर्जिश करेंगी, जितना आपको उचित लगे, जितना आप खेलकूद करती थी उतना अच्छा है। काफ़ी सारा पानी पीजिए, ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस इस बात का मत लीजिए और रिलैक्स करिए। ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। और जब लड़की की किशोर अवस्था होती है और महीने आने लगते हैं तो महीने से खून जाता है, बेटी घबरा जाती है कि ये खून कहीं चोट तो नहीं है। तो उसको समझाया जा सकता है कि नहीं, ये चोट नहीं है, ये तो आपके शरीर का ही खून है जो बाहर आ रहा है। उसको ये समझा सकती हैं कोई गंदा खून नहीं है, ये आप ही का अच्छा साफ खून है। क्योंकि आपका खून जा रहा है इसलिए आपको खुराक अच्छी रखनी चाहिए। आयरन की टैबलेट्स हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, ताकि अनीमिया ना हो, उसके लिए दी जाती हैं। और कई बच्चियों को तो बहुत ज़्यादा कई बार खून आ जाता है तो उसके लिए भी डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है, इसलिए आयरन की टैबलेट्स हमेशा देनी चाहिए। एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि केवल जो बदलाव हैं वो शारीरिक नहीं होते, मानसिक बदलाव भी होते। अपना चिंतन करने लगते हैं लोग कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरी सेल्फ अपीयरेंस कैसी है, मेरी सेल्फ एस्टीम कैसी है, मेरा सेल्फ बिलीफ सिस्टम क्या है। और अगर कोई चिढ़ाता है, कई बार तकलीफ होती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है कि ये मेरे को क्यों चिढ़ा रहा है, हम अपने ही एक किस्म के जाल में फंस जाते हैं। ये भी बता दूं कि जो शारीरिक बदलाव होते हैं वो केवल गुप्तांग और कांख के बाल ही नहीं, और कद में खिंचाव ही नहीं, और स्तन का बनना और माहवारी आना ही नहीं, बल्कि कुछ और बदलाव भी होते हैं। चेहरे पर मुहासे, एक्ने, पिंपल आ जाते हैं जो
लिक्विड होता है, जिसे प्राइवेट पार्ट से वजाइना से लिक्विड निकलता है, जो कि हल्के वाइट रंग का गाढ़ा गाढ़ा निकलना शुरू होता है हर महीने जब अंडा बनता है उसके दौरान। ये भी एक चीज़ लड़कियां नोट करती हैं उनकी पैंटी में, ये भी नॉर्मल चीज़ है। कई बार महीना आने से पहले स्तन बहुत भारी से लगते हैं या सूज जाते हैं या पेट फूल जाता है, ऐसे लगता है कि मैं तो बस गैस का कुप्पा बन गई, यानी कि ब्लोटिंग होने लगती है। और कई बार मनोस्थिति में भी चिड़चिड़ापन और इरिटेट होना और थोड़ा सा उदास सा महसूस होना, इरिटेबल महसूस होना। ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें खाने को अचानक से बिंज फूड का होता है कि मेरे को तो बस अभी चॉकलेट ही खाना है, मुझे तो बस खट्टा ही खाना है, तो कुछ चीज़ों की प्रेफरेंसेस हो जाती हैं। इनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। ये जो है प्री मेंस्ट्रुअल मतलब महीने से पहले जो चेंजेस होते हैं, ये भी आमतौर पे बड़े कॉमन होते हैं, लड़कियां धीरे धीरे समझती हैं। आशा करती हूँ कि मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी और आप बहुत से लोगों के साथ इसे शेयर करेंगी। इसे शेयर करने से उन सबको फ़ायदा होगा। जाते जाते आप सबसे लाइक्स शेयर करते हुए, आप सबसे प्रोत्साहित होते हुए अलविदा लेती हूँ। प्यूबर्टी इन गर्ल्स आज का विषय था। धन्यवाद, नमस्कार।